बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, चाहे हमें होश हो या ना होश हो, सभी का एक एक पल बीत रहा है। जब से हमारे श्वास का संचालन होता है, तब से एक एक श्वास हमारी जिंदगी खत्म ही हो रही या रुक रही है। जिंदगी पल पल गायब हो रही है, खत्म हो रही है, बीत रही है। लेकिन सच्चाई की तरफ किसी बिरले का ध्यान जा पाता है। सच्चाई को समझने वाला को बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। सारा संसार असत्य में, अज्ञानता में रात दिन दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब कभी सच्चाई को समझने का मौका मिलता है तो भी सही से समझने का प्रयास नहीं करते। ये प्रभु की जब कृपा होती है तब आपका ध्यान सच्चाई की तरफ जाता है। देखो, एक दिन हम सभी लोग इस दुनिया में आते हैं और एक दिन सभी चले जाते हैं बंधु। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि हम आए हैं तो कहाँ से आए हैं और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दो बातें हैं। आए हैं चूंकि एक यात्रा है। क्या है? यात्रा। जैसे ट्रेन आती है तो किसी ना किसी स्टेशन से आई है और फिर आगे कहीं ना कहीं जाएगी। ऐसे हमारे जीवन भी एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चल रहा है। अगर इस संसार में आप आए हैं तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। आए हैं कि नहीं है? अगर आपसे पूछे कहाँ से आए हैं तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि माँ के गर्भ से हम पैदा हुए, आए हैं। लेकिन उसके पहले उसका कुछ पता नहीं। आत्मा अनवरत है, निरंतर है, अजर अमर अविनाशी है। वो कभी मरती नहीं। शरीर भले बदल जाए लेकिन आत्मा वही रहती है। चोले बदल जाते हैं जैसे कि अपने शरीर से कपड़े बदल जाते हैं। माँ के गर्भ से पहले भी हम और आप थे। यही भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो तू राजा महाराजा देख रहा है ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। जब हम आए हैं इस दुनिया में, हमारा निर्माण हुआ है। किसी ने एक एक अंगों को गढ़कर तैयार किया है। तैयार किया कि नहीं तैयार किया है? आपको कुछ लता पता नहीं है बंधु। कुछ भी बना है तो बनाने वाला पहले होगा, नहीं होगा? जैसे बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग बनने से पहले बनाने वाला रहा होगा, तभी तो बिल्डिंग बनी। नक्शा बनाया होगा, सामान लाया होगा, कहाँ सा क्या क्या व्यवस्था किया होगा, तभी तो कोई चीज़ बनती है। ऐसे हम आप बने हैं तो हमें भी तो बनाने वाला होगा, नहीं होगा? मटेरियल कहाँ कहाँ से क्या, कैसा चेहरा लगाना है, कैसी आँख लगानी, भूरी या काली लगानी है, क्या डिजाइनिंग बनाना है, रंग कैसा देना है, इसका प्लानिंग तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? उसे कहते बनाने वाला। क्या कहते हैं? बनाने वाले ने हमारे जीवन के लिए कितनी तैयारियां किया है, कितनी मेहनत किया है, इसकी तरफ किसी बिरले का ध्यान जा पाता है। देखो, जिस पृथ्वी पर हम सभी लोग रहते हैं, ये पृथ्वी भी अपनी जगह पर घूमती है। क्या करती है? घूमती है। पढ़ने वाले समझते हैं इस बात को, है? ये पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें जंगल, पहाड़, समुद्र, नदियाँ, तालाब, बिल्डिंगें, शहर के शहर, देश के देश,
है, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर्स, झरने, ये जो पूरी पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी इस पूरे वजन को लेकर के घूमती है। क्या करती है? तो अगर घूम रही है तो घुमाने वाला भी होगा? नहीं होगा। विज्ञान का एक नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिमान नहीं हो सकती जब तक कोई शक्ति उसे चलावे नहीं, और चलती हुई वस्तु रुक नहीं सकती जब तक कोई शक्ति उसे रोके नहीं। अगर पृथ्वी ये घूम रही है, जैसे आप रात में चांद को देखते हैं तो चांद चलता हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। सूरज भी दिखाई पड़ता है बंधु। जैसे चांद चलता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसे जब चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी भी घूमती हुई नजर आती है। कैसे नजर आती है? घूमती। इतने लोड को लेकर घूमना, एक बिल्डिंग को अगर घुमाना हो तो कितना बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा? बहुत बड़ा मोटर लगेगा तभी एक बिल्डिंग घूम पाएगी। और पृथ्वी जहाँ पूरा समुद्र का समुद्र है, समुद्र कभी देखने जाना है, कहाँ तक है इसकी सीमा दिखाई पड़ती नहीं। इतने वजन को लेकर घूमना, कितना बड़ा मोटर लगा होगा। और कभी उसका बैरिंग के छर्रे, बैरिंग खराब नहीं होती है। गाड़ी मोटर चलती है, उसकी बैरिंग खराब हो जाती है, बदलना पड़ता है। पृथ्वी की बैरिंग कभी बदली गई? चल ही रही है, घूम रही है। कुछ लोग विचार करते घूम रही, हमें क्या लेना देना इससे? नहीं समझ में, क्या हमें क्या फायदा इससे होगा? अगर ये घूमना बंद कर दे, ध्यान देना, इसके दो प्रकार की गतियां हैं पृथ्वी की। एक अपनी धुरी पर घूमती है, दूसरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो उसी के द्वारा दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यहीं पर रुक जाए, तो यही दिन ही रहेगा तो दिन ही रहेगा, शाम रहेगा तो शाम ही रहेगी, और रात रहेगी तो रात ही रहेगी। तो फायदा रहेगा अगर रात में बंद हो जाए पृथ्वी का घूमना, रात ही रात, रात ही रात, फिर कभी सवेरा होने वाला, फायदा रहेगा? तुम्हें भी कुछ घाटा होगा कि नहीं होगा? घाटा। कहते हैं फालतू मेरा क्या मतलब है घूमने ना घूमने से। ध्यान देना, सबका मतलब है, हर चीज में आपका मतलब छिपा हुआ है। घूम रही है तो दिन रात होते हैं, जो रात को सोने को मिल जाता है, दिन काम धंधे के लिए मिल जाता है बंधु। और सूर्य के चारों तरफ अगर न घूमे तो कोई ऋतुएं नहीं बदलेंगी। ठंड है तो ठंड ही रहेगी। ज़्यादा तेज ठंडक पड़ जाती है तो क्या इंतजार करते हैं? कब गर्म मौसम आवे, इंतजार करते हैं। और अगर वहीं पर चलना बंद हो गया, घूमना, तो शीतलहरी चल रही है, उसी समय पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना बंद हो जाए, बस उस शीतलहरी में जिंदगी बीत जाएगी। ध्यान देना, कितने परेशान हो जाए बंधु। ये किसी ने तैयार किया है, किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आप भी उसमें शामिल हैं। आपको जरूरत है इसकी कि नहीं जरूरत है? पृथ्वी घूमे, जरूरत है। सूर्य प्रभु ने बनाया है, ये हमारे आपके सबके लिए बनाया है बंधु। कितना आपको जिंदगी देने से पहले प्रभु ने कितनी तैयारी किया है, तब आपका जीवन चले। क्या हो? आप जीवित रह सके, आपकी जिंदगी चल सके, आप जिसमें मगन होकर ऐशो आराम में मगन हो रहे हैं, इसके लिए किसी ने तैयारी किया है। किया कि नहीं किया? लेकिन उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं। एक सूरज को प्रभु ना बनाए होते तो सारे संसार में अंधकार रहता। क्या रहता? अंधकार। कोई भी फसलें नहीं पैदा होती। हो जाती? खाते क्या? कुछ लोग जब ये चर्चाएं समझाई जाती हैं, कुछ लोग सोचते बेकार का मतलब है। ये बताते कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तब तो अच्छा लगता है। मेरे लड़के को नौकरी कैसे लग जाएगी, ये बताते तो अच्छा रहता है।
लेकिन ये क्या बता रहे हैं नहीं समझ में। गौर करना भी, ये सबसे कीमती है। बेटा भी तभी है, बेटी भी तभी है, आप भी तभी हो, आपके परिवार भी तभी हैं जब पीछे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उधर से कनेक्शन हट जाए तो जिसको सोचना, जिसको सुनना पसंद नहीं आता है, वही पसंद आने लगेगा। आने लगेगा। हाँ, जिसने विचार किया लोगों को प्रभु क्यों पसंद आए, उन्होंने विचार किया, समझा, मनन किया और इतना पसंद आ गए कि वो प्रभु का हो गए। किसका हो गए? प्रभु का। ये थोड़ी सी एक कहानी है, एक स्टेशन जो आपकी जिंदगी है। परिवार, पुत्र हैं, बेटा बेटी हैं, धन दौलत है, कार कोठी है, बिल्डिंग इमारत, जिसको आप जिंदगी समझ करके और उसी में रचे पचे रहते, रात दिन उलझे रहते हैं, वो एक स्टेशन की कहानी है। कौन से एक स्टेशन? जैसे ट्रेन से जाते हैं आप, एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहाँ पर चाय नाश्ता ले लेते हैं, खाना पीना है खाना पीना खा लेते हैं, पानी ले लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य का जिंदगी एक स्टेशन है आपके जीवन का। यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी यात्रा से चलकर आए हैं और बहुत यात्रा लंबी है बंधु। इस पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपके पैदा होने से पहले माता पिता की रचना किया प्रभु ने। कौन पालता? कैसे पैदा होते? माना होती पैदा हो जाते? माता पिता की व्यवस्था जिस मालिक ने किया, तब आपको उत्पन्न किया। आपके अंदर सारी नस नाड़ियाँ कैसे चलेंगी, ये सेटिंग बनाया। एक भी नस नाड़ी जिसकी खराब हो जाती है तो पूरा जीवन भर डॉक्टरों के पास दौड़ते थक जाते हैं। नहीं थकते? हाँ, उसने सही बनाया है, तब उधर ध्यान नहीं। थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए फिर देखना, हॉस्पिटल बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं। बंधु, ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कौन पीछे छिपा हुआ है? आपके श्वास चल रहे हैं, पीछे श्वास चलाने वाला मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? चाहे सो, चाहे जागो, चाहे झगड़ा करो, चाहे प्रेम करो, कौन मौजूद है पीछे? झगड़ा भी तभी कर पाएंगे जब श्वास चलाने वाला मौजूद होगा, और श्वास चलाने वाला ना हो तो कर लेंगे झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरी, इनकी उनकी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष समझाते हैं थोड़ा इधर भी विचार करो। सिर्फ इतना ही खाए पिए पेट पाले मर गए तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रह गया। बंधु, संतों ने समझाया, खाने पीने जीने नो, न जीने खाने पीने नो। खाना पीना जिंदगी का एक साधन है, जिंदगी के लिए है, लेकिन जिंदगी सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन जिंदगी को लोग कहाँ लगा दिए? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सो, आराम करो, और लगा दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी दिल से पूछें कि अच्छा हो गया? तो ऐसा समय नहीं आता कि जब कोई ये कह दे कि मेरा सब अच्छा हो गया। मिलता है आपको कोई ऐसा है? सब अच्छा होता है नहीं। एक अच्छा होता है तो 10 उल्टा लेकर झंझट पालते रहते हैं। बंधु, ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। इधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कौन ऐसा है जो हमारे पीछे छिपा हुआ है, जो बिना कहे हमारे श्वास को चला रहा है, बिना फीस के चलाता है। कि मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है संसार। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है संसार। ऐसा चतुर कुशल कारीगर कौन है? ऐसा चतुर कुशल कारीगर कौन है? मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है संसार। मानुष मन में
ऊंचे आसमान के कौन से मीनारे खड़ी, ऊंचे आसमान के कौन से मीनारे खड़ी, चांद और सूरज तारे किसके सहारे खड़े, चांद और सूरज तारे किसके सहारे। बंधु गौर करना, विचार करना, जितनी बड़ी ये पृथ्वी है इसका कई गुना बड़ा सूर्य है, अर्थात कई पृथ्वी एक में जोड़ने पर तो सूर्य के बराबर होगा। और तारे, तारों की तो कोई गिनती नहीं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, आज तक क्या गिन लिया कितने तारे हैं? मशीनें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन तारे को गिनने की क्षमता। और कहते हैं कि सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, कि कोई खंभा तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। न कोई खंभा है न तार है, बीच में सब अधर में लटके हुए। क्या गुरुत्वाकर्षण फिट कर रखा है, हैं? अभी आपको ये बीच में गेंद रोकनी हो, रोक देंगे? कुछ ना कुछ बांधना पड़ेगा, नहीं बांधना पड़ेगा। लेकिन उस बनाने वाले कारीगर ने इतनी बड़ी पृथ्वी को बीच अधर में लटकी हुई और घूम भी रही है, तारे, सूरज, चंद्रमा, ये गौर करना चाहिए। लेकिन इधर ध्यान जाता मनुष्य का नहीं। किधर ध्यान जाता है कि उसकी बिल्डिंग बन गई, मेरी और ऊंची बिल्डिंग बन जाए, उसको ऐसा कपड़ा पहनता, मेरा और अच्छा कपड़ा आ जाए। नहीं समझ में? उसके पास ऐसी मोबाइल, मेरा और मोबाइल। बस इसी में पूरी जिंदगी गुजार दिया। पीछे जो कारण छिपा हुआ है, जो राज छिपा है, जो कीमत छिपा है, इधर मनुष्य का ध्यान जा पाता नहीं। और कभी चर्चा की जाती है तो लोग कहते हैं फालतू का काम है ये। क्या है ये? कहते कि नहीं कहते? ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। जिसे फालतू समझ रहे हैं वही आपके जीवन को चला रहा है। क्या कर रहा है? चला रहा है। अगर फालतू वाला अपना काम रोक दे तो जीवन चलेगा? बेटा बेटी चलेंगे? जैसे इस जन्म में आपको बेटा बेटी मिले हैं, पिछले जन्म भी मिले होंगे। अच्छा एक बात बताइए, पिछले जन्म वाले परिवार भी अगर मिल जाए तो आप पहचान लो। जैसे इस जन्म वाले परिवार मिले हैं, ऐसे पिछले जन्म वाले परिवार भी आपको मिल जाएं और आप पहचान लो कि मेरे पिछले जन्म का बेटा था, या पत्नी था, या भाई था, ये था। तो दोनों में से किसे अपनाओगे? इस जन्म वाले को, पिछले जन्म वाले को? हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संजोग से मिल जाए तो आप इस जन्म वाले को ज्यादा महत्व दोगे या पिछले वाले को? हैं? पिछले वाले को ज्यादा महत्व। उमापति महादेव की। ध्यान दे। मनुष्य इसी सच्चाई को गौर नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता। बंधु, पिछले जन्म वाले को जिनको रो रो करके छोड़ कर आए थे, बंधु, ये तो प्रभु की अजीब गरीब व्यवस्था है जो भुलवा देते हैं। इसी जन्म की रिश्तेदारी नहीं निभा पाते हैं, निभा लेते हैं। बेटा कहता मेरे लिए अच्छा नहीं किया तो बेटी कहती मेरे लिए अच्छा नहीं किया। एक जन्म की रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, उसी में टेंशन है, झंझट है, लड़ाई है। और पिछले जन्म का भी रिश्ता अगर आ जाए तो अब फिर कितना कठिन हो जाएगा। बंधु ध्यान देना। इसलिए महापुरुष ध्यान दिलाते हैं कि थोड़ा दूर दृष्टि बनाओ, दूर देखने का प्रयास करो। बंधु, कि किसने आपको रचा है, किसने सूरज चांद सितारे की व्यवस्था किया है, कितने श्वास संचालन की व्यवस्था किया है। बंधु, और जब विचार करेंगे कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है।
फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। जहां से फल टपकता है, आपसे कुछ मांगता है परमात्मा, है, फूल खिलते हैं। चिड़िया चहचहाती हैं, मगन होते हैं, झरने बह रहे हैं। ठंडी, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, एकदम गर्मी से लोग व्याकुल हो जाते हैं, तो काली घटाएं घिर जाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो लोग घर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। लेकिन पीछे तो देखो चलाने वाला कौन है? लेकिन उधर छोटी कक्षा में जब आप पढ़ते थे, पढ़े जरूर हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। लेकिन क्या ये काम करते हैं? क्या उस ईश्वर की तलाश करते हैं जिसने सूरज चांद बनाया है? गा तो लिए, प्रश्न भी आया होगा सूरज चांद किसने बनाया, उत्तर लिख दिए हुए भगवान ने बनाया, पास हो गए, पढ़ लिख कर पास हो गए, लेकिन जिंदगी में फेल हैं। उस काम को किया नहीं, खाली बातों को याद कर लिया। इसीलिए संत महापुरुष कहते उस पर विचार करो, किसने बनाया? कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। धरती में बीज पड़ा रहता है, जब उस फसल का समय आता है तो अपने आप जम जाता है। जमता कि नहीं जमता? घर में बीज रख लोगे सड़ जाएगा, लेकिन खेत में पड़ा हुआ वो बारिश पर बारिश हो रही है, सड़ता नहीं, वही मौजूद रहता है। धूप लग रही है तो कहते हैं कि सूरज चांद सितारों का जाने कहां बिजली घर बना हुआ है। आपके घर में लाइट आ रही है तो इसका पावर हाउस बना होगा कहीं ना कहीं, जहां से ये पावर आ रही है तब लाइट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कभी सोचा कि सूरज चांद सितारे, सूरज भी तो लाइट दे रहा है, इसका पावर हाउस कहां बना हुआ है? रात में चांदनी मिलती है कि सूरज चांद सितारों का जाने कहां बिजली घर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देते, नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कोई खंभा तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे इंजीनियर का बंदे करता जरा विचार नहीं। इतना बड़ा इंजीनियर कोई होगा दुनिया में? एक इंजीनियर कोई सामान बना दे, कहते भाई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन वो इंजीनियर कितना बड़ा है जिसने इंजीनियर को भी बनाया है, उधर ध्यान जा पाता मनुष्य का? संत महापुरुष ध्यान दिलाते, याद दिलाने के लिए आते हैं। इसलिए संत महापुरुष जंगल पहाड़ नदी समुद्र सबको पार करके जाते हैं, ताकि मनुष्य जो माया की भूल भुलैया में भूल गया है, सच्चाई को, यथार्थता को भूल गया है, उसकी याद दिलाने के लिए जाते हैं। थोड़ा ध्यान उधर भी कर बंधु, कि मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। आपको जो ये मनुष्य का चोला मिला है, इसमें कितने यंत्र लगे हुए हैं, गिन पाया कभी? क्या क्या काम हो रहा है इसमें? आपके शरीर में जितना काम हो रहा है, इतना काम अगर बाहर करना हो तो हजारों किलोमीटर फैक्ट्रियां लग जाएंगी, लेकिन ये काम नहीं हो पाएगा जो आपके 3.5 हाथ के शरीर में हो रहा है। इतना काम नहीं हो, हजारों किलोमीटर फैक्ट्री लगवा दो, वो काम नहीं होगा जो आपके अंदर हो रहा है। बंधु देखो, मनुष्य पशु को चारा खिलाकर दूध तो ले सकता है, लेकिन सीधे चारा से दूध नहीं बना सकता। बना लेगा? अगर बना लेते तो गायों की दुर्दशा वैसे हो रही है, और सीधे अगर बनाने लगे तो फिर गाय भैंस की कोई ज़रूरत है? चारे से दूध बना लेंगे। लेकिन ये क्षमता भैंस के अंदर जो क्षमता है, जो क्षमता गाय के अंदर है, वो मनुष्य के अंदर मौजूद नहीं। बंधु दूध नहीं बना सकता,
लेकिन जैसे आप रहेंगे वैसे ही बातें समझ पाएंगे बंधु। इसलिए आप जब योग्य बनेंगे तो योग्यता वाली बातें भी समझ पाएंगे। तो योग्य बनने के लिए सत्संग मिलता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपके मनुष्य शरीर के अंदर में क्या क्या हो रहा है आपको खुद नहीं पता। पता है शरीर आप ही का है कि मेरा शरीर है, किसका शरीर है। लेकिन इस शरीर में क्या क्या हो रहा है पता चलता है। भोजन करते हैं, कैसे कैसे मशीनें अंदर चल रही हैं, उसका रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनता है, मज्जा बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। कहाँ कहाँ फिल्टर लगे हुए हैं, क्या क्या कैसे खून बन रहा है, कुछ पता चल रहा है अंदर क्या क्या चल रहा है। ये किसी ने सेटिंग किया है, बनाया है कि मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई आंक सके ना, ऐसे अमूल्य बनाए। ऐसा अनमोल कीमत आपके अंगों का है। किसी का हार्ट खराब हो जाए है? तो हार्ट ट्रांसप्लांट में कितने रुपए लगेंगे हैं? लाखों लगते हैं, करोड़ों लगते हैं। ध्यान देना। और प्रभु ने दिया है तो फिर भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, सेम वैसा नहीं बनेगा जैसा प्रभु ने बनाया है। बदल जाते, किडनी बदलते, चेंज कर देते हैं, लेकिन वो बात बनती नहीं बंधु। ऐसा मालिक ने बनाया है। लेकिन इस शरीर को हम लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें खुद अपने शरीर के अंदर में क्या क्या, आपका घर जैसे है और आपके घर में कहाँ कहाँ क्या सामान रखा है आपको ना पता हो तो समझदार कहलाएंगे? भाई अपने घर का तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक घर है, आपका शरीर असली घर। इस घर से कीमती ये घर है। इस घर का ये चल रहा है, तब इस घर में रहते हो, और इस घर में श्वास चलना बंद हो जाते, इस घर में रहने पाएंगे हैं बंधु? लेकिन इस घर का हमें पता चल पाता इसमें क्या क्या हो रहा है बंधु। जन्म गुजार देते हैं, लेकिन इस अपने घर की, चलो औरों घर का पता ना कर पाओ ठीक है, अपने घर का तो पता होना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने घर का पता नहीं कर पाता। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज कि भाई मेरे बीर था ही जन्म गवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाई मेरे बीर था जन्म गवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाई मेरे बीर था ही जन्म गवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाई मेरे बीर था ही जन्म गवाया।
किसे कहते हैं मालूम? ये आपका शरीर ही चरखा है। जब ये बनकर आता है तो बनाने वाले का ध्यान नहीं आता, कहते मेरा बेटा हुआ या मेरी बेटी हुई। लेकिन किसने बनाया उसका ध्यान आता नहीं। खूब लाड़ लड़ाते हैं, मगन होते हैं कि मेरे अब कुल का चिराग पैदा हो गया, बेटा हो गया है। रोशनी है, लेकिन ये कुल का चिराग किसने बनाया है, इसकी तरफ ध्यान जा पाता। और जब जवानी आ जाती है तो फिर तो अपने समान किसी को गिनता, खूब मनमानी करता है और प्रभु का नाम भूल जाता है। कहो तो भगवान का भजन कुछ कर लो, अरे अभी हमारी उम्र हो गई है भजन करने। तो उम्र किस चीज की है? अच्छे कर्म करने की, प्रभु की याद करने की उम्र नहीं है, फिर उम्र कौन सी है? बुरे कर्म करने। तो ध्यान देना, खूब मनमानी करता है, लेकिन ये मनमानी ज्यादा दिन चलती ही चल नहीं पाती। समय बदल जाता है, सब दिन होत ना एक समाना। कि जब चरखे पे आया रे बुढ़ापा, 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 नहीं संभलता अपना आपा, नहीं संभलता अपना आपा, जब चरखे पे आया रे बुढ़ापा, जब चरखे पे आया रे बुढ़ापा, नहीं संभलता अपना आपा, नहीं संभलता अपना आपा। भाई मेरे खटिया से ध्यान लगाया, चरखे का भेद नहीं पाया। भाई मेरे खटिया से ध्यान लगाया, चरखे का भेद नहीं पाया। जवानी की मनमानी गायब हो जाती है, आए जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। कहते जब बुढ़ापा आ जाता है बंधु, फिर अपना आपा संभलता नहीं। कि आया बुढ़ापा लई लकड़िया, आँखियों ने आगे रात लगे। अब दिन में भी क्या लगता है? रात, अंधेरा छा रहता है, चक्कर आते हैं, अपना आपा संभलता ये नहीं पक्का है कि यहाँ से वहाँ तक चला जाऊंगा। कहता सहारे को किलो सहारा मुझे दे दो, पकड़ कर चला दो। वही एक दिन था, सबसे ज़्यादा पहलवान था, सबसे ज़्यादा सुंदर था, कूदता उछलता था, लेकिन अब अपने शरीर को कुंटलों की बोरी एक दिन उठा लेता था, लेकिन अब अपने शरीर भी भारी पड़ गया उठाना। हैं? बंधु का आया बुढ़ापा लई लकड़िया, आँखियाँ ने आगे रात लगे। दूसरा कौन पकड़ा पकड़ा कर चलाएगा? आजकल और भी फुर्सत नहीं लोगों के पास, इसलिए एक डंडा दे देते, छड़ी, हरदम कहाँ जाना है। लेकिन एक समय तक छड़ी भी पकड़ कर नहीं चल पाता, तब एक इधर से कंधा पकड़ता है, एक इधर से कंधा पकड़। ये गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आया बुढ़ापा लई लकड़िया, आँखियाँ ने आगे रात लगे, नस नाड़ी सब ढीली पड़ गई, लचर पचर तेरा गात कर। गात जो एक दिन अकड़ कर चलता था, आज वही शरीर लचर पचर हो गया है, सारे पुर्जे खराब होने लगे हैं। बंधु दम्मा खांसी रोग सतावे, सूखे सूखे हाथ लगे, पड़ा रहे दिन रात खाट में, अच्छी न कोई बात नहीं। जहां दुनिया बहुत अच्छी लगती थी एक दिन, अब वही दुनिया खाने को दौड़ती। अब नाती पोते कहते हैं टीवी चला देते हैं, बब्बा टीवी चला दो, अरे बंद कर बंद कर, अब टीवी भी अच्छा, अब कुछ भी अच्छा लगता। अब कहता है कि बड़ी वाली माला ले आओ, नहीं समझ में आई क्या मांगता है। एक जगह गए थे, दिन भर जिंदगी भर कुछ भगवान से मतलब नहीं, अब बूढ़ा हो गया, बेटे बहुए फटकार लगा रहे हैं, अब भगवान की याद आती है। किसकी याद आती है?
अब तक जिनके चक्कर में लगे थे वही फटकार लगाते हैं, वही उल्टी बाड़ी बोलते हैं। तब याद किया होता तो कुछ समझ जाता। अब वो बूढ़ा कहता अपने बेटों से कि बेटा माला ले आओ। माला ले आया और छोटे दाने थे, हाथ ही नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ में भाई हाथ से। अब कहता मोटा दाना वाला माला लाओ, अभी ये पकड़ में खिसक ही नहीं रहा है। ध्यान देना बंधु, संत महापुरुष क्यों प्रयत्न करते हैं कि महापुरुष कहते हैं अभी से कुछ संभाल लोगे तो काम चल जाएगा, बाद में काम चलने वाला कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में की ना याद, कहें कबीर तदास की कौन सुने फरियाद। बंधु फिर आप रोगे, चिल्लाओगे, प्रार्थना करोगे, हे प्रभु अब तू ही हो। तब कहते थे मेरे भगवान से कोई मतलब नहीं, मेरा क्या जरूरत है, मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं। अब बदल गया भाषा, अब क्या बदल, भाषा बदल जाती है। अब कहते हे भगवान अब तू ही है। अब बेटा बहुत सब फटकार लगा रहे हैं, अपने कमाए हुए धन, अपने कमाए हुए बिल्डिंग, अपना बनाया हुआ मकान, अपनी ही सारी चीजें थी, लेकिन अब तुम प्रयोग नहीं कर पाओगे। बेटा बहुएं देंगे, उनकी मर्जी होगी तो प्रयोग कर सकते हो, नहीं मर्जी होगी तो आप प्रयोग नहीं कर सकते। बंधु कि दम्मा खांसी रोग सतावे, सूखे सूखे हाथ लगे और पड़ा रहे दिन रात खाट में, अच्छी न कोई बात। रो रो कर पछताए जिंदगी खो दई काम की, और माटी में मिलेगी तेरी काया जान। बंधु कि आया बुढ़ापा लई लकड़िया, अखियां ने आगे रात लगी। बंधु कि जब चरखे पे आया रे बुढ़ापा, फिर नहीं संभलता अपना रे आता। भाई मेरे कहाँ से ध्यान लगा, खटिया से। अब पूजा करने के लिए भी उठ बैठ नहीं पाता, कहते खाट पर ही पड़े पड़े भगवान का नाम ले लेता। क्या कर लेते भगवान का नाम, अब और कुछ तो है, उपाय भी नहीं है, अब कोई सहारा भी नहीं। बंधु ध्यान देना, बोलिए प्रेम से स्तुरदेव महाराज की। खाट पर पड़ा हुआ है, आगे कहते हैं कि जब चरखे में आई रे खराबी, 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 फिर नहीं लगती कोई भी चाबी, फिर नहीं लगती कोई भी। कहते जब इसमें खराबी आ जाती है तो फिर कोई चाबी लगती। इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाओ। क्या कहते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। क्या कर दिया, जवाब। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। क्या दे दिया, डॉक्टर लास्ट में कह देता है कि भाई अब ले जाओ और थोड़ा दिन सेवा कर लो। अब क्या कर लो, फिर कोई चाबी लगती। सारी चाबी इस डॉक्टर, उस डॉक्टर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, विदेश तक भी चले जाते हैं, सारी चाबी गायब हो जाती है। बंधु इसलिए अभी से जिसने आपको बनाया, जो आपके श्वास को संचालन कर रहा है, अब से अगर नहीं संभाल पाओगे फिर कभी संभलेगा नहीं। ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद ये मौका मिला है उस सत्यता को जानने का, उस सहारे को पकड़ने का, जो सहारा कभी छूटेगा नहीं। लेकिन माया की भूल भुलैया में, अज्ञानता में, नकली चीजों में मन लग जाता है, असली को समझ पाता कि नकली चीजों में मन को लगाकर मान बैठा है सब कुछ है मेरा, असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा हलाल है। असली जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, उनके पास आप नहीं जा पाओगे, तब तक नकली ही नकली को असली समझेंगे। और जो नकली को असली समझेगा वो बेचैन ही बेचैन रहेगा। असली आप ही के पास है, लेकिन बिना संत महापुरुष की कृपा के उसे कोई कभी समझ नहीं पाता। तो जिंदगी बहुत अनमोल है, कीमती है। सब काम करें
बाल बच्चों की ड्यूटी को निभाते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, लेकिन इसके पीछे जो छिपा हुआ है, जो सबके पीछे छिपा है, सबका आधार है, उसको भी हम संभालने का प्रयास करें। ये जिंदगी का सार है, ये जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सब संतों की जय।